पेनक्रियाज की फिजियोलॉजी को पढ़ने के बाद अब हम पेनक्रिएटिक जूसेस की रेगुलेशन की बात करते हैं। पेनक्रिएटिक जूसेस का रेगुलेशन दो तरीके से होता है, एक नर्वस रेगुलेशन और दूसरा हार्मोनल रेगुलेशन। पेनक्रियाज को एक इम्पोर्टेंट नर्व सप्लाई करती है जिसका नाम है वेगस नर्व, जो पेनक्रियाज को पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई देती है। वेगस नर्व के स्टिमुलेट होने से एंजाइम रिच पेनक्रिएटिक जूसेस का सिक्रीशन होता है। ये सिक्रीशन एसिटाइल कोलिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा होता है। एसिटाइल कोलिन जो अल्टीमेटली स्टिमुलेट करता है किसे? वेगस नर्व को। किसी भी नर्व का स्टिमुलेशन उसके रिफ्लेक्सेस पर निर्भर करता है। कोई भी नर्व कब स्टिमुलेट होगी? जब उससे संबंधित कोई रिफ्लेक्स उसे मिले। तो वेगस नर्व का जो रिफ्लेक्स है दो तरीके से होता है, एक होता है कंडीशनड रिफ्लेक्स और दूसरा होता है अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। कंडीशनड रिफ्लेक्स मतलब भोजन की स्मेल, भोजन को देखना, उसके बारे में सुनना, इन सब चीजों से सेंसरी इंपल्सेस सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाती हैं। वहां से वेगल सेंटर तक मैसेज जाता है और ये मैसेज पेनक्रिएटिक एसिनाई तक पहुंचता है, मतलब पेनक्रियाज की जो सेल्स हैं वहां तक आता है। तब ये पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट होता है। जब ये पूरी प्रक्रिया होती है तो इस दौरान माउथ में फूड के प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अनकंडीशनड रिफ्लेक्स में जब फूड माउथ में होता है तब टेस्ट रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं। वो स्टिमुलेट होकर के ग्लोसोफेरेंजियल, फेशियल और ट्राइजेमिनल नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। वहां से मैसेज हाइपोथैलेमस को जाता है। ये मैसेज हाइपोथैलेमस को जाता है। हाइपोथैलेमस से वेगल सेंटर तक और वेगल सेंटर उसी प्रकार से पेनक्रिएटिक एसिनाई को सिक्रीट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। ये नर्वस रेगुलेशन है पेनक्रिएटिक जूसेस का। दूसरा होता है हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन ये दो तरीके से होता है। दो प्रकार के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स होते हैं, जिसमें एक का नाम है सिक्रिटिन, जो कहां से स्टिमुलेट होता है? अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है। सिक्रिटिन नाम के हार्मोन के सिक्रीट होने से पेनक्रिएटिक डक्ट सेल्स एल्कलाइन वाटरी पेनक्रिएटिक जूस को सिक्रीट करती हैं। एल्कलाइन मतलब बेसिक है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब स्टमक से फूड या उसे कहते हैं काइम, काइम नीचे की तरफ आता है तो उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है।
और ये एसिडिक नेचर का होना स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है सिक्रिटिन के सिक्रीशन को, जिससे पैनक्रियाज भी स्टिमुलेट होता है और एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। इसमें दूसरा हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट से सिक्रीट होता है, स्रावित होता है। ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो गॉल ब्लैडर में क्या है, क्या स्टोर होता है? बाइल स्टोर होता है। तो ये बाइल सिक्रीट होगा और यही आगे स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक जूसेस को भी। खाने के अंदर, काइम के अंदर फैटी एसिड्स की प्रेजेंस, पेप्टाइड की प्रेजेंस, अमीनो एसिड की प्रेजेंस, इनसे ये हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाज के सिक्रीशंस को जो चीजें इनहिबिट करती हैं उनमें सबसे पहले है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स जो कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रीट होता है। हमने इस बारे में बात की थी। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज के एंडोक्राइन सिस्टम को पूरा करता है। यहां से ही ग्लूकेगॉन और इंसुलिन ये दोनों सिक्रीट होते हैं। इसमें तीसरा हार्मोन जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है वो है सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों को ही इनहिबिट करता है, रोकता है। तीसरा जो पैनक्रियाज के सिक्रीशन को रोकने वाला है वो है पेप्टाइड्स, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से सिक्रीट होते हैं। पेप्टाइड्स डबल वाई जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से सिक्रीट होते हैं। उसके बाद ये फेजेस ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रीशन है। ये 3 फेज में पूरा होता है, जैसा हमने स्टमक में भी देखा था। सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज। तो सिफेलिक फेज तो वही है कि जब हम कंडीशनड और अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस आते हैं, वो रिफ्लेक्सेस अल्टीमेटली वेगल सेंटर तक जाते हैं, वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। वेगस नर्व के स्टिमुलेट होने के बाद पैनक्रियाज का सिक्रीशन होता है। दूसरा है गैस्ट्रिक फेज, जो वेगल सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टिमुलेट होगा, वेगस नर्व मैसेज लेकर के आएगी। तो इसके जो मोटर फाइबर्स हैं, ये मोटर फाइबर्स गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करते हैं। स्टमक के गैस्ट्रिन का सिक्रीशन, गैस्ट्रिन ब्लड सर्कुलेशन में पैनक्रियाज पर भी काम करता है और पैनक्रियाटिक जूसेस का सिक्रीशन करता है। ये कौन सा फेज है? गैस्ट्रिक फेज है। कई बार होता है ना कि एक ऑर्गन के सिक्रीशन का इफेक्ट, प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है, ये वही चीज है। वेगस नर्व के जो एफेरेंट फाइबर हैं, सेंसरी फाइबर्स, ये सेंसेशन को लेके जाते हैं ब्रेन तक। तो ये सेंसेशन कब आएगा? जब स्टमक के अंदर खाना आ जाता है।
जब स्टमक का डिस्टेंशन होगा, जब स्टमक विस्फारित होगा और चौड़ा होगा, कुछ खाना उसके अंदर जाएगा तो उनकी मांसपेशियां, स्टमक की जो मांसपेशियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और वहां से संदेश जाता है कहां पर, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, और वहां से फिर ये कंडीशन बनती है। इसमें तीसरा है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज कैसे होता है, जब काइम इंटेस्टाइन में होता है और उसका पीएच कम होता है। अभी हमने पढ़ा भी था इस बारे में कि जो हार्मोन है सिक्रिटिन या कोलिसिस्टोकाइनिन, ये हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और पेनक्रियाज का सिक्रीशन पूरा होता है। और इनहिबिट करने वाले हार्मोन्स भी हमने पढ़े हैं, सोमेटोस्टेटिन है, पेप्टाइड वाई है या दूसरे पेप्टाइड्स हैं। एप्लाइड फिजियोलॉजी में पेनक्रियाज का कैंसर हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है, पेनक्रियाज का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो सकता है, डायबिटीज मधुमेह रोग हो सकता है, स्टेटोरिया जब स्टूल के अंदर, मल के अंदर वसा का कोई भाग, फैट का कोई भाग आने लग जाए तो उसे स्टेटोरिया कहते हैं। और ये बीमारी पेनक्रियाज की प्रॉपर काम नहीं करने की वजह से होती है। तो यहाँ तक हमने पेनक्रियाज की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा। इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लीवर और गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।